नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज. आज आपल्यासोबत एचडी न्यूज चॅनलचे संपादक तसेच ज्येष्ठ पत्रकार रियाज अन्सारी आहेत. सर, सर्वप्रथम आपलं एनसीएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थैंक यू सर, धन्यवाद. सर, पत्रकारितेतून राजकारणात उतरण्याचा विचार आपल्या मनात कसा आला? सर, मैं काफ़ी समय से मतलब ये समझ लीजिए कि मैं पत्रकार क्षेत्र में 20 वर्ष से अधिक मैं काम कर रहा था और इस दौरान कई राजकीय पक्षों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भी अच्छे संबंध रहे. लेकिन एक बात समझ में आई कि यकीनी तौर से पत्रकार चौथा स्तंभ है, इसकी अपनी ताकत है, इसकी अपनी विशेषता है. लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है कि अगर हम जनता की समस्या के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ज़रिए से हम जनता के समस्याओं का निवारण कर सकते हैं. फिर मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना अपन पत्रकारिता के साथ जो है तो राजनीति में उतारा जो है तो आया जाए. क्योंकि आजकल हम कई पत्रकार ऐसे देश में देख रहे हैं जो पत्रकारिता के साथ राजनीति भी कर रहे हैं और सफल राजनीति कर रहे हैं. बस उन्हीं से थोड़ा प्रेरणा लेते हुए मैंने एक प्रयास किया हूँ. अब देखते हैं आगे होता है क्या. सर, आपण समाजवादी पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे, तर सर्वप्रथम काय सांगाल? अच्छा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मैं इसलिए प्रवेश हुआ हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो उनका रिजल्ट आया है लोकसभा को देखते हुए, उसकी लोकसभा में ख़ास विशेष ये रही कि उन्होंने 4 से 5 मुस्लिम कैंडिडेट दिए. यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मुस्लिम कैंडिडेट दिए वहाँ पर यादव जो हिंदू समाज से आते हैं, कई हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम प्रत्याशी उम्मीदवार को वोट दिया. ये बहुत बड़ी बात है, जबकि महाराष्ट्र में ऐसा होता नहीं है. कई यहाँ पर भी सेकुलर पार्टी हैं, जैसा कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, तो एक ज़माने में हुआ है. लेकिन अब ये 10-15 साल में ऐसा देखने में नहीं आया कि अगर किसी पार्टी ने अगर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दी तो अन्य अदर समाज की वोट भी उसको मिले. यानी हम कह सकते हैं कि खुले तौर पे नहीं सही, लेकिन छुपे तौर पर एक कहने की जातिवाद की राजनीति हो रही है, मुझे ऐसा लगता है. सर, इतर अनेक पक्ष असून सुद्धा समाजवादी पक्षामध्ये प्रवेश करण्याचा विचार आपल्या मनात कसा आला? सर, ये सेकुलर पार्टी है और दूसरे पार्टी भी जैसा हम कहते हैं कि सेकुलर अपने आप को कहती है, लेकिन ये कड़वा सच है कि महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को खासकर लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया. और जबकि ये भी सच्चाई है कि जो चुनाव के परिणाम आए तो आंकड़े आपके सामने हैं, आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं कि मुस्लिम समाज ने 100% जो है तो सेकुलर पार्टी को वोट दिया और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई. तो उसके कारण में मेरा मन दुखा. और जैसा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक अपना मुसलमानों को उम्मीदवार दी, उनको चुन के लाया, उनको लोकसभा में पहुँचाया. और ख़ास करके अबू आसिम साहब जो महाराष्ट्र में हर दबे कुचले की आवाज़ उठाते हैं, चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित हो, मराठा हो, सबको लेके चलते हैं. और यहाँ की जो हमारा गंगा जमुना तहज़ीब हम जिसे शब्दों का उपयोग करते हैं एकता भाईचारे के लिए, उसके वो लेके चलते हैं. उन्हीं के कार्य से मैं प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में प्रवेश हुआ. सर, आपण पक्षात राहून समाजकार्य करणार की राजकारण? नहीं सर, अगर सही देखा जाए तो चौथा स्तंभ का अगर अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ ये होता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं, लेखी के द्वारा. अगर हम चैनल चलाते हैं तो चैनल के द्वारा, एक अच्छे राइटर है तो राइटर के जो तो राइटिंग के द्वारा. तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम इसमें भी आते हैं, चैनल को भी चलते हैं, तो हमें और बल मिलता है. मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर से मानना है. सर, माजी खासदार इम्तियाज जलील ही एक पत्रकार होते आणि त्यांनी नंतर राजकारणात उतरून एक नावलौकिक मिळवले, तर असं काही करण्याचा उद्देश आपला आहे का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर पत्रकार को जो तो राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आने से एक ताकत मिलती है. क्योंकि जब हम असेंबली में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, यहाँ पर कानून बनते हैं, कायदे बनते हैं. जहाँ कानून बनते हैं, कायदे बनते हैं, व्यवस्था बनती है, अगर वहाँ हम प्रेजेंट रहें, वहाँ हाजिर रहें, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत अच्छे से एक इसका अनुभव, पत्रकारिता का जो अनुभव होता है, उसका अनुभव का उसमें हम यूटिलाइज़ करके, उसका प्रयोग करके हम और सक्षम तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. सर, विधानसभा निवडणूक लढवण्याची आपली इच्छा आहे का? नहीं सर, इतनी बड़ी सोच तो मेरी नहीं है. मेरी शुरू से ये सोच रही है कि मैं एक समाज सेवा करूं और गरीबी को सेवा करूं, सर्व जाति धर्म समाज के लोग से, बस सेवा का मेरे में उपदेश है. और मैंने पहले कहा कि राजनीति में भी एक ताकत होती है और उसी ताकत का इस्तेमाल करके हम गरीबों तक पहुंच सकते हैं, उनके विकास के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं. सर, आपण महानगरपालिका निवडणूक लढवणार का? हाँ, हो सकता है सर, उतना तो है. क्योंकि वो जो मेरा क्राइटेरिया है, हो सकता है कि मैं जो है तो कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ूँ. ये क्योंकि क्षेत्र छोटा होता है, मैं भी छोटा आदमी हूँ, भले मेरे विचार अच्छे बड़े हैं, लेकिन जो मेरी क्षमता है, क्षमता के अनुसार मेरे मन में इच्छा है, अगर ऊपर वाले ने चाहा, तकदीर ने साथ दी, तो यकीनी तौर से कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ेंगे. सर, आपल्या मनात अशा कोणत्या समस्या आहे की आपल्याला वाटली त्या राजकारणात आल्यावर आणि खास करून समाजवादी पक्षामध्ये आल्यावर सुटतील?
सर हमारे अगर मैं औरंगाबाद शहर की बात करूँ, हमारे मराठवाड़े की बात करूँ, यहाँ पर पानी की समस्या है, कचरे की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, रोज़गार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि जो और भी जो सेकुलर पक्ष है उनसे तालमेल बढ़ाकर, क्योंकि जब राजनीति में हम आ जाते हैं, कोई अगर आमदार बन जाता है, खासदार बन जाता है, भले वो कोई पार्टी का हो सकता है, लेकिन सब समाज का हो जाता है। वो जिस क्षेत्र चुन के आता है तो सब क्षेत्र की जनता का हो जाता है। तो हम उससे मिलकर प्रयास करेंगे कि हमारे शहर का, हमारे गांव का, हमारा विकास अच्छा हो। सर एनसीएसच्या माध्यमातून आपण नागरिकांना काय संदेश द्याल? सर यहाँ से संदेश दूंगा कि हमारे शहर के अंदर और ख़ास करके मैं मुस्लिम समाज को ज़्यादा खास तौर से मैं आह्वान करूँगा कि देखिए, आपने जो है तो हर पार्टी को आजमाया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न्याय देने का काम करती है। और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि समाजवादी पार्टी के मतलब अध्यक्ष अबू आज़म साहब डंके की चोट पे निष्पक्ष होकर सभी समाज का काम करते हैं। उसके बाद भी समझ में नहीं आता कि लोग उनके साथ जाने से क्यों डरते हैं, किसी समझ की बाहर की बात है। जबकि कई ऐसे पक्ष है, जैसा आपने भी एमआईएम का जिक्र किया, तो एमआईएम जो है तो मतलब उनके क्षेत्र में वो 7 आमदार है, अभी उनके 2 खासदार थे, इम्तियाज़ जलील साहब थे और जावेद साहब थे। तो वो यहाँ पर आते हैं, पहली बार एंट्री करते हैं, उनके आमदार बन जाते हैं, खासदार बन जाते हैं। अच्छी बात है, हमारे पास लोकशाही है। लेकिन जो अबू आसिम आज़मी कई सालों से आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ भी दंगे होते हैं, कुछ घटनाएं घटती है या नाइंसाफ़ी होती है, वो आपके लिए बंदा पहुँचता है, दौड़ता है, भागता है, सरकार से जो है तो बातचीत करता है। उसके बाद भी अगर आप उनकी कदर नहीं कर पाते हो और फिर रोना रोते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हे होते ज्येष्ठ पत्रकार रियाज अन्सारी यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केलेली आहे। आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज।